हाफिज सानन साहब, आप क्या समझते हैं, एक दूसरा रुख भी है, इलेक्शन कमीशन भी लेटर्स लिखता है किसी अफसर को हटाने का, उस पर उस तरह अमल नहीं होता। चीफ सेक्रेटरीज को लिखता है कि जी वो एक जमात को ये खदशात हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। पेशावर हाई कोर्ट का तौहीन अदालत पर एक फैसला आता है और वो कहते हैं जी 7 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद पेश हो कि क्या हो रहा है, किसी एक जमात को तहरीक इंसाफ को खदशात हैं, उनको नहीं उस तरह कन्वेंशन करने दिए जाते, बाकी जमातों को हैं। ये कुछ सवाल हैं इलेक्शन से पहले, क्या ये हल हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भी आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इससे पहले जाने से पहले ज़रा पहले की तरफ आऊँगा, चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने डिलिमिटेशंस का किया हुआ है और वही असल में बुनियाद बनेगी इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस होने किस तरह हैं और कब होने हैं। वो सारा चूँकि 51(5) का जो प्रोसेस है उसी के नीचे है। एक तो ये है कि जो हमारी हल्का बंदियाँ थीं इस मुल्क के अंदर वो 2022 में हुई थी और वो 2022 के जब अंदर हुई थी तो उस वक्त ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ था। इलेक्शन पिटीशन, उस पर ऑब्जेक्शंस भी आए थे, वो हाई कोर्ट्स के अंदर भी गई और उसके बाद फाइनली जो है उन्हें नोटिफाई कर दिया गया था। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद जब पिछली गवर्नमेंट थी, जाते जाते उसने 153 आर्टिकल के नीचे CCI की मीटिंग की, तो उसके अंदर चूंकि आपके पास वो आ गई थी, डिजिटल सेंसस आया, तो उस सेंसस की बुनियाद के ऊपर उन्होंने 7 अगस्त 2022 को उसको नोटिफाई कर दिया। जब नोटिफाई किया तो 51(5) का प्रोसेस डेफिनेटली था और वो जो एक चीज़ थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, वो बात बन नहीं रही थी कॉन्स्टिट्यूशनली कि 51(5) के होते हुए 224 के नीचे 90 दिन का पीरियड स्टार्ट नहीं होता। अब ये वो चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ा प्रोएक्टिवली जाना चाहिए था और 120 दिन जो आपका इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर टाइम है, जो सेक्शन 19, 20, 21 के अंदर आता है, तो ये सारी चीज़ें उस प्रोसेस के अंदर जाती हैं और आगे फिर आप चले जाते उस प्रोसेस के अंदर जो आपको 224 के नीचे या सेक्शन 57 और 58 के नीचे आपने शेड्यूल करना था। अब हुआ यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले के अंदर इनएक्टिव रही, प्रोएक्टिव न रही, तो इस मुल्क के अंदर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि इलेक्शन कब होंगे, किस तरह होंगे, कौन करवाएगा, और वो चलते चलाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब आपने कहा कि हम इसको जाएंगे, डेट देंगे, जनवरी के आखिरी हफ्ता दिया और फिर आप फरवरी के अंदर आए, तो उस वक्त इन्हें यह चाहिए था कि जब आप एक नया प्रोसेस कर रहे हैं, डिजिटल सेंसस का आप कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों कह रहे हैं कि 55 या 56 दिन हमें इस मामले के अंदर चाहिए, जब आपको उस प्रोसेस के लिए 90 दिन आपको अवेलेबल है। तो चाहिए ये था कि जो एक आपने पहले तो 17 दिसंबर था इसका डिलिमिटेशंस का आपने डाला, उसको आपने 17 दिन पीछे करके आपने उसको 30 नवंबर पे लेके आए और 30 नवंबर की आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमिटमेंट की कि जी 5 को हम इसको जो है वो नोटिफाई कर देंगे और अगले 2, 3, 4 दिन के अंदर जो हम इलेक्शन शेड्यूल कर देंगे। अब इस वक्त आपके मुल्क के अंदर 1300 से ज्यादा पिटीशन जो हैं वो डिलिमिटेशंस के मुतालिक जो वो आई हैं और ये है सबसे ज्यादा आपकी आई हैं पंजाब से। अब उसका एक एस्पेक्ट ये है कि अगर वो चीजें हाई कोर्ट में जाती हैं या आगे जाती हैं तो क्या वो चीज जो है इनका डिलिमिटेशन वाला तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। अब अगला ये है कि क्या इलेक्शन शेड्यूल जब आप अनाउंस कर दें तो फिर आप उन डिलिमिटेशंस को चेंज कर सकते हैं। तो उसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब ये है कि जब आपकी हल्का बंदियां आपका इलेक्शन शेड्यूल आप अनाउंस कर दें तो फिर आप एक जो है हल्के के अंदर एक वार्ड भी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका एक जिस तरह आप कहते हैं कि नोटिफाइड चीजें हो जाती हैं, क्योंकि आपने जिसको लड़ाना है, जिसने लड़ना है, किस तरह लड़ना है, वो सारा है। तो ये एक लीगल कॉम्प्लिकेशन आएगी, लेकिन ये लीगल कॉम्प्लिकेशन जो है आपके मुल्क के अंदर जो है वो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व है। ये एक चीज आ गई। अच्छा, अब दूसरी चीज जो आपने कही है वो ये है, मैं उस पर आता हूं, मैं पहले पाकिस्तान का रोल जो है, जी मैं उस पर आता हूं, आपका भी उस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।